वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट के लिए। जो भी स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन याद कर चुके हैं उनके लिए भी, जो इनको याद नहीं है वो भी एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। एग्जाम में जाकर आप लोग जो है कमाल करके आइएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए, सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए हिंदी का जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो है यह वीडियो है, तो सभी स्टूडेंट यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया यह मॉडल पेपर, तो जल्दी से जल्दी एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए। एग्जाम में कमाल करना है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न इस प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है, और इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देना ओएमआर शीट में। फिलहाल आपका ओएमआर शीट आपके सामने चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है, तो लगा दीजिए जोर और फटाफट आंसर देना शुरू करना है। एक एक क्वेश्चन सभी को याद करना है, एक एक क्वेश्चन सभी को याद करना है। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए, लास्ट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे। जो जो क्लास कीजिएगा उनको आंसर सहित देंगे, ठीक है, आंसर सहित मिलेगा। चलो, प्रश्न आपके नजर के सामने आ चुका और एग्जाम के करीब आ चुका है, एग्जाम भी करीब आ चुका है, तो आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। चलो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी बच्चे रेडी हो जाइए फटाफट। जितना समय है इसी समय में आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। जो समय आपके पास अभी है इस समय में आपको जो जितना मेहनत कर सकते हो कर दीजिए। आपको 2 साल में जो स्टूडेंट उतना स्कोर नहीं करते उससे बढ़िया आप लोग जो है स्कोर कर सकते हो। चलिए, पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है और यहां पर प्रश्न देखिए और आंसर दीजिए क्या होगा सही उत्तर। आंसर लगाओ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल डी आ रहा है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, देखो, नारी और नर एक ही दर्भ की ढली जो 2 प्रतिमाएं किस पठित पाठ की जो है उगती है। और जो भी छात्र ऑप्शन का डी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। एग्जाम में परीक्षा में एक एक प्रश्न मिलेंगे, एक एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन याद रखना। देखो, नारी और नर जैसे ही बात हो तो आपको याद रखना अर्धनारीश्वर पाठ हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या। प्रश्न देखिए क्या कमाल का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन याद रखना सभी स्टूडेंट। प्रश्न पूछा जा रहा है, जेके स्मृति की रचना कैसी है, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र या शिक्षा शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। याद रखना, मेहनत खामोशी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो भी छात्र इस क्वेश्चन को ऑप्शंस का सी लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर होगा शिक्षा शास्त्र है। याद रखना, जेके स्मृति की जो रचना जो है कैसी है, तो याद रखना शिक्षा शास्त्र है, ऑप्शन सी। अगली क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका। जूठन क्या है, देखिए बात हो रही जूठन की। प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा है जूठन जो है क्या है। एक एक प्रश्न ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का प्रश्न आपके सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो सभी स्टूडेंट मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखो प्रश्न अगर ध्यान से देखिए, जिनको याद है और अच्छी तरह से देखिए। जूठन पूछा जा रहा है क्या है, जूठन की बात हो रही है, तो जूठन आपका क्या आत्मकथा है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा जा रहा है, देखो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या। देखो, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखना या नहीं आना या गायब हो जाना या परेशान होना। देखो, ईद का चांद होना होता है, ईद क्या होता है, बहुत दिनों पर दिखना, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर। 100% आपको करेक्ट आंसर दूंगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, दबा के आंसर लगाइए, फटाफट एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए और आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। असहाय होना नहीं होगा, कमजोर होना नहीं, लकड़ी के सहारे चलना, यहां पर एकमात्र सहारा हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और कल एक आध क्वेश्चन को मिस्टेक हुआ था, उसके लिए क्या करोगे, फिर मैं अभी सही तो बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए 100% सही क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए पूछा जा रहा है। लोकती जो है इसका अर्थ क्या होगा, तो याद रखना ये जो लोकती जो है यहां पर पूछा जा रहा है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। एक देखते हो, एक होता है ओझा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, यानी आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक एक क्वेश्चन याद कीजिए। एग्जाम में जाकर आप सभी को क्या करना, कमाल करके आना, एक एक प्रश्न को याद कीजिए। नाच ना जाने अगना टेढ़ा लोकती का अर्थ क्या होता है। जैसे मान लो किसी को नाचने नहीं आता है ना, तो वहां पर क्या कहेगा कि अंगना टेढ़ा है तो कैसे नाचे, अंगना सीधा रहेगा तभी तो नाचेंगे। और अगर बाराती में देखो एकदम नागिन डांस में सब रोड पे भी नाचते हैं, तो देखते हो, तो उसको वो बहाना नहीं है कि वो बहाना बनाते हैं। बाराती वाले देखते होंगे एकदम रोड हो या सड़क हो, एकदम नागिन डांस एकदम भिड़े रहते हैं। वही पूछा जाए, नाच ना जाने अंगना टेढ़ा, यानी बहाना करना हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, जिसको डांस करने नहीं आएगा वो बहाना करेगा ही, जाहिर सी बात है, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन प्रश्न है, पूछा जा रहा है क्या 3 13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। देखो बात हो रही 3 13 होना, प्रश्न समझिए, प्रश्न पूछा जा रहा 3 13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ये काफी बार आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं और यह मॉडल पेपर सभी को ध्यान से देखना जरूरी है। आंसर याद है, फटाफट आंसर लगाओ। देखो नाच ना जाने, सॉरी 3 13 होना की बात हो रही है और इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका ए लगा रहे, तितर बितर होना, बिल्कुल ही सही उत्तर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा शब्द में कौन सी संज्ञा है, बात हो रही हीरा की। हीरा जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा की बात हो रही है, तो हीरा क्या ये आपका दरवाचक हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम गिन सकते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दरवाचक होगा। याद रखना ऑप्शन ए। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा, देखो बुढ़ापा की बात हो रही है, अब आपको बताना ये कौन सी संज्ञा है। लगातार निरंतर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट इसमें फंस जाते। बुढ़ापा आपका क्या हो जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, देखो भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और दरवाचक। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 10 का सही और सटीक आंसर क्या होगा। और याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करना है, मेहनत इतनी खामोशी से चुपके से करना है कि सफलता क्या होना चाहिए, शोर मचाना चाहिए। भले आपका दोस्त से सोच रहे होंगे कि मेरा दोस्त, हम तो इधर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता आप लोग मेहनत जो है इतनी खामोशी से कर रहे हैं ना। मेहनत आपको क्या करना है, खामोशी से करना है, एकदम शांति से, आराम से और जबरदस्त तरीके से करना है। चलिए, बुढ़ापा में पूछा जाए कौन सा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। याद रखना, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन याद रखना सभी। पूछा जाए काशी शब्द में कौन सी संज्ञा, देखो बात हो रही काशी की, बात हो रही काशी जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा की बात हो रही है, तो काशी आपका कौन सा संज्ञा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। वेरी गुड, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी आंसर करो। देखो बात हो रही काशी की, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है, बोलोगे सर जी काशी की हो रही है। और यहां पर प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें कौन सा संज्ञा की बात हो रही है। और लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल ही सही और सटीक आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका डी चूज किए, ओहो छा गए। व्यक्तिवाचक बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बढ़िया, एग्जाम में कमाल करके आइएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है सभा जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा, देखो बात हो रही सभा की। अब जैसे सभा कैसे होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक लोग के साथ सभा होगा, नहीं, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा लोग होंगे तभी तो सभा होते हैं, है ना, तभी तो सभा का गठन होता है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। ऐसा इसी को कहते हैं जिसमें उबाल हो, ऐसा खून चाहिए जीत के खातिर, ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज होनी चाहिए और एग्जाम की जुनून होनी चाहिए और एग्जाम में आप लोग कमाल करके आओगे। चलिए आंसर दीजिए। मनुष्य जो है शब्द इसमें कौन सी संज्ञा है, मनुष्य की बात हो रही है, आंसर लगाओ। मनुष्य शब्द में पूछा जा रहा है संज्ञा की बात हो रही है, तो मनुष्य जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। 14 नंबर प्रश्न देखिए, सजावट में कौन सी संज्ञा, देखो बात हो रही है सजावट की, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सजावट की। और यहां पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इसमें कौन सी संज्ञा होगा, इसका आंसर दीजिए। फटाफट आंसर देने में कंजूसी नहीं करना, आंसर देने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना। बहुत बढ़िया। देखो सजावट की बात हो रही है और सजावट आपका क्या हो जाएगा, वेरी गुड, हाँ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। सजावट आपका भाववाचक होता है, यानी 14 का ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। चलिए 15 नंबर देखो, शब्द जो है शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो शब्द की बात हो रही है और शब्द का पर्यायवाची शब्द नाद होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा, गंगा की बात हो रही है। 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग करेक्ट करके आइएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। गंगा जो शब्द है यहां पर बताना इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो गंगा की बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है गंगा की। गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद रखना अच्छी तरह से। 14 का बोल रहे हैं सर जी ए होगा, 14 का तो हम भी तो ए दिए, है ना। चलिए क्वेश्चन में देख लीजिए कहां पर थे हम। 15 हो गया, 16 भी। हाँ 16 में गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गंगा की बात हो रही है तो गंगा का क्या होगा, मंदाकिनी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 17, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, सुंदर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो सुंदर का क्या होता है, ललित हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे स्टूडेंट, एकदम बुम्बाम कर दे, कमाल कर रहे हैं आंसर। राजा शब्द का क्या होगा, एकदम देख रहे हो बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को आप लोगों ने एकदम छक्का छुड़ा दिया, एकदम छक्का पे छक्का, एकदम जबरदस्त, एकदम शिक्षण मार रहे हैं। अब क्या चाहिए, हाँ जिस तरह इस मॉडल पेपर में जितना स्कोर कर लीजिएगा, आज के मॉडल पेपर में आप लोग जितना स्कोर कर लीजिएगा, समझ लीजिए 2022 एग्जाम में उतना आपका अंक फिक्स है, जितना सही कर लीजिएगा। अब यहां पर पूछा जा रहा है राजा जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, राजा का बात हो रही है ना, तो राजा का क्या होता है, निरप होता है, भूप होता है और निरपति होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया।
जिया हो बिहार के लाला, कमाल कर दिए। देखिए पूछा जा रहा है पै शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, फटाफट आंसर। पै का क्या होता है, पानी होता है, दूध होता है, तालाब होता है या जल की बात हो रही है। अब आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बहुत बढ़िया। पै का मतलब क्या होगा, दूध हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सूर्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य का भास्कर होता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही है। क्या बात है, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, एकदम झकास। बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर को तो आपने गर्दा मचा दिया। शाबाश, ये होती है मेहनत। देखिए संबद्ध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, देखो संबद्ध की बात हो रही है और यहां पर बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संबद्ध, संबद्ध का संधि विच्छेद बहुत बार आपको बता चुका हूं। संबद्ध का क्या होता है, सम प्लस वत हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। वेरी गुड। और इसका आंसर भी सभी को मिलेगा, जिस तरह इसमें पीडीएफ में जो आंसर हम आपको टिक मारा है, इसको आंसर सहित आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आंसर सहित मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। लास्ट में आपको आंसर सहित डाउनलोड करवा देंगे। चलिए सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दो, पहले आंसर लगाओ। सदाचार की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदाचार यानी सत्य प्लस क्या हो जाएगा, आचार, यानी ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट आप सभी का आंसर आ रहा, और मेरी तरफ से आप सभी को एक्सेलेंट दिया जा रहा, जबरदस्त आंसर दे रहे हो, इसी को कहते हैं एकदम जबरदस्त। चलिए 23 नंबर प्रश्न, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बात हो रही नायक, ये गाना भी सुनोगे, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। अभी आप लोग जो है नायक है ना, अभी आप लोग क्या है, अभी अभी एग्जाम क्वेश्चन के नायक हैं और फटाफट आंसर दे रहे हो, ये आप लोग नायक हैं। तो नायक का क्या होगा, नायक का नए प्लस होगा, एकदम जबरदस्त, एकदम शानदार से, एकदम मजे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि टेंशन में पढ़ना है। चलिए उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्गम की बात हो जाए, उद्गम जो शब्द है संधि विच्छेद, फटाक से बोलोगे सर ये तो कितना बार आपने क्वेश्चन पढ़ा चुके। उद्गम का क्या होता है, उत प्लस गम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, परीक्षा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या हो, परीक्षा, बोलोगे सर जी परीक्षा तो करीब आ गया, कहां नींद कहां चैन की आ रहा है ना। देखो सभी बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट एकदम जबरदस्त शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए लाइक तो सभी स्टूडेंट कर चुके, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सके और एग्जाम में 450 तक आराम से आप लोग स्कोर कर सकते हो। उस तरह का आपको क्वेश्चन की हम तैयारी करवाते हैं। चलिए और टॉपर भी बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि टॉपर नहीं बन सकते, टॉपर भी बन सकते हो। चलिए परीक्षा का क्या होता है, परी प्लस शिक्षा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परी प्लस शिक्षा, ये ना कि ऑप्शन बी लगा के आ जाना, परी प्लस शिक्षा, ध्यान से देखिए परी प्लस शिक्षा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में 27 देखिए, हताहत शब्द में बताना है आपको जो इसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो बात रही हताहत जो शब्द है, यहां पर पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हताहत, है ना। तो यहां पर ये नहीं कि हटाहट, हताहत होता है कि यहां पर हताहत हो रहा है, तो यहां पर पूछा जा रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हताहत का होगा हत प्लस क्या होगा, आहत हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभा जो शब्द है ये क्या, सभा शब्द कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, ये सारे क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन को एकदम माइंड में रख लीजिए, इसमें ही बच्चे अक्सर फंसते हैं, लेकिन आपको पता होगा सभा क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे मान लीजिए सभा जो है लगी है, सभा क्या है, इस तरह याद हो, सभा लगी है, जिसमें गुरुजी जो है, जिसमें गुरुजी जो है सभा के मेन नायक है, बस इस तरह याद करो ट्रिक। चलिए आत्मा शब्द क्या है, देखो बात हो रही आत्मा, पूछा जाए आत्मा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद है ना आत्मा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, जी शब्द क्या है, देखो जी की बात हो रही है, जैसे जी फॉर जीजा जी, है ना, जीजा जी कैसे हैं, मस्त हैं। मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, जीजा जी से पूछोगे कैसे हैं जीजा जी ना, तो क्या बोलेंगे, जीजा जी एकदम मस्त है, एकदम जबरदस्त हैं। और इस क्वेश्चन का क्या होगा, जीजाजी, यानी जीजाजी, अब देखो इसको याद करो, जीजाजी किससे शादी किए, तो आपके दीदी से शादी किए, तो तभी तो वो जीजाजी कल है, तब अगर आपके दीदी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हुआ, ये ट्रिक हो गया, एकदम ट्रिक हम आपको बताता हूं, ये भूलिएगा नहीं। जी मतलब जीजाजी, जी से जीजाजी, जीजाजी कौन हो गए, जीजाजी किसे कहते हैं, यानी अपने बहन के पति को क्या कहते हैं, जीजाजी कहते, और अपने सिस्टर क्या हो गया, आपका स्त्रीलिंग हो गया। इस तरह से ट्रिक से याद कीजिए, कभी भी भूलिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन में 30 देखिए, पूछा जा रहा है आयु शब्द क्या है, देखो बात हो रही है आयु, समझ आ गया, तो जी क्या हो गया, जी स्त्रीलिंग हो, ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, जी क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गया। चलिए आयु शब्द क्या है, देखो बात हो रही है आयु की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आयु की बात हो रही है, तो याद रखना आयु क्या है, जैसे मेरी आयु खत्म हो रही है, तो आयु क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा शब्द क्या है, परीक्षा की बात हो रही है, परीक्षा की, जैसे परीक्षा क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है, और मेरा एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही है, तो ऑप्शन क्या, परीक्षा हो रही है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। चलिए महिमा की बात हो रही है, जैसे आपकी महिमा जो
बिल्कुल पार है ना, तो महिमा क्या हो जाएगा, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। तो महिमा जो शब्द है यहां पर आपको बताना है इसका क्या होगा उत्तर। महिमा जो है, महिमा कौन सा लिंग है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। प्रश्न पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही एकदम जबरदस्त है। महिमा जो है कौन सा लिंग है। चलिए क्या बात है, गजब, वेरी गुड। देखो बात तो रही महिमा की, है ना, लेकिन महिमा स्त्रीलिंग, आप बोलोगे जैसे महिमा हो रही है तो महिमा आपकी अपरंपार है, तो महिमा आपका स्त्रीलिंग होता है, तो बहुत सारे साथ बोलेंगे पुल्लिंग, नहीं स्त्रीलिंग होता है, गूगल में चेक कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 33 है। देखिए बात हो रही उपवन शब्द में उपसर्ग क्या, उपवन, देखो वन की बात हो रही है, उससे पहले उप आ गया, देखो उपवन, ध्यान से देखिए, इस प्रकार 2 मार्क्स आपका एग्जाम में डन है। देखो वन है, वन से पहले क्या रहा, उप आ रहा है, तो ये उपवन बन गया। तो भाई देखिए उप कहां है, ऑप्शन है बिल्कुल, जो क्या हो, जो शब्द से पहले आकर अर्थ में परिवर्तन करे उसे उपसर्ग कहते हैं, तो उपवन में आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जबरदस्त आंसर। चलिए जितने भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर लीजिए। देखिए प्रतिनिधि शब्द में बताओ उपसर्ग है, प्रतिनिधि, निधि से पहले प्रति आ रहा है, कौन आ रहा है, निधि से पहले प्रति आ रहा है, तो देखो क्या होगा, ये प्रति आपका उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन यहां पर दिख गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रतिनिधि में आपका प्रति उपसर्ग है। एक एक क्वेश्चन एकदम बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट कर लीजिए। सुकर्म शब्द में बताओ उपसर्ग, सुकर्म, कर्म है, कर्म से पहले क्या आ रहा है, सु आ रहा था, आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। एकदम क्वेश्चन आपको इतना बढ़िया से तैयारी करवा चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोग एकदम गर्दा मचा दोगे, है ना। क्वेश्चन देखते एक साथ आप लोग एकदम बम बाम कर दीजिएगा। तो सभी बच्चे लाइक सब्सक्राइब जो नहीं किए देखो, लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी नहीं करना, है ना। सबसे पहले सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी करोगे तो फिर कैसे आएगा मजा, है ना। आंसर लगाओ, देखो सुकर्म हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 36 देखिए आंसर दिया, आनंदित शब्द में प्रत्यय है, काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन याद करना सभी को जरूरी है। देखो बात हो रही आनंदित, आनंदित की बात हो रही है ना। चलो बहुत बढ़िया, जो भी साथ क्वेश्चन में क्या लगा 36 आनंदित की बात हो रही है, और लगभग सभी बच्चे ने बिल्कुल सही और सटीक आंसर चूज किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एकदम ललन टॉप आंसर दिया, आनंदित में इत हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द आपका प्रत्यय होता है, यानी आनंदित में इत आ गया, अंतिम क्या इत, है ना। चलिए 37 देखिए आंसर दो, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, देखो टिकाऊ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी टिकाऊ आओ कौन आओ, टिकाऊ आओ, है ना। तो 37 का क्या हुआ, टिकाऊ में आओ हो जाएगा, अंतिम शब्द आपका प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते, क्वेश्चन में 38 पूछा जा रहा है, पढ़ाई शब्द में क्या पता है, पढ़ाई, अंतिम शब्द क्या है, पढ़ाई, यानी आई, पढ़ाई मतलब क्या हो गया, आई, अंतिम आई, देखो कहां आ रहा है, ऑप्शन ए आया, बिल्कुल सही है, एकदम 50 के 50 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में करेक्ट करोगे, मतलब 50 नंबर आपका समझ लीजिए डन हो गया, 50 आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही हो गया, उतना अपने आपको हम तैयारी करवा चुके हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस और रिवीजन सिर्फ करते रहिए, 50 के 50 आप लोग ऑब्जेक्टिव करेक्ट करके आओगे। अगर आप लोग डेली क्लास करते होंगे तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ चुकी है। चलिए आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, देखो बात हुई आकाश की बात हो रही है, आकाश का क्या होता है, पताल हो गया, धरती हो गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखते एक साथ फटाक से आंसर मार दो, ये होती है जबरदस्त तैयारी। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है 40 नंबर प्रश्न, देखिए पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा, पुरस्कार की बात हो रही है, तो पुरस्कार का क्या होता है, दंड होता है, तिरस्कार, काफी बार एक भी क्वेश्चन हम आपको जो भी आपको क्लास में करवा रहे थे एक एक क्वेश्चन मिल गया, और जो मॉडल पेपर में जिस सर का क्वेश्चन लगता है वो समझ लो उनका एनुअल एग्जाम में भी अभी तक मॉडल पे सेंटअप एग्जाम में A to Z क्वेश्चन मिल गया, मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिल गया, और एनुअल एग्जाम में A to Z क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेहनत आप सभी को हम खामोशी से करवा रहे। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, देखो बात हो रही कृपा की, बात हो रही कृपा की, तो कृपा का कोप होता है, कृपा का क्या होता है विलोम, कोप हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 42 पूछा जा रहा है, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, देखो बात हो रही है अर्वाचीन की, बात किसकी हो रही है, बोलोगे सर जी बात तो हो रही है अर्वाचीन की, तो अर्वाचीन का क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा जा रहा है, और जो भी छात्र प्राचीन इसका चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है, अर्वाचीन का क्या होता है, प्राचीन होता है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें, कृतज्ञ जो है इस शब्द का विलोम क्या होगा, देखो कृतज्ञ की बात हो रही है, इसका विलोम शब्द क्या होता है, कृतधन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, याद है ना, कृतज्ञ का क्या होगा, कृतधन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, देखो बात हो रही है स्थावर की, स्थावर जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद है ना स्थावर का जंगम हो जाएगा, ऑप्शन इसका क्या होगा बी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, स्थावर का क्या होता है, जंगम होता है। ऑप्शन बी वाले छात्रों के लिए मेरी तरफ से एक गगनचुम्बी लाइक, ठीक है ना, गगनचुम्बी लाइक, एकदम जबरदस्त आपका आंसर दे रहे हो, जिसके लिए हम आपको लाइक
मतलब इधर से लाइक दे रहे हैं क्योंकि गजब। देखिए धनहीन शब्द में बताओ कौन, धनहीन, जो धन से हीन होगा धनहीन कहेंगे, से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है तो तत्पुरुष समास होगा। एकदम क्या इजी क्वेश्चन है। बोलोगे सर जी इतना मेहनत करवा दिए तो इजी क्वेश्चन लगेगा ही, है ना। त्रिदेव, देखो त्रिदेव की बात है, इसमें कौन सा त्रि से पता चल गया 3, संख्या जैसे बोध हो गया द्विगु समास। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन आपको इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने कड़ी से कड़ी मेरे साथ रात दिन मेहनत करते हैं, इसलिए आपको इजी लग रहा। और दूसरे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर दे देना तो उसको लगेगा ओ हो सर जी कितना हार्ड क्वेश्चन, मतलब मॉडल पेपर का प्रश्न है। हार्ड क्यों लगेगा? उनको हार्ड इसलिए लगेगा क्योंकि वो डेली क्लास नहीं करते हैं, और आप डेली क्लास करते हैं इसलिए आपको इजी लगता है, आपको मेहनत किए इसलिए इजी लगता है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? देखो भाई बहन के बीच में क्या मिल रहा है, ये देखो, है ना, वियोजक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? वियोजक चिन्ह जैसे मिलेगा तो द्वंद्व समास होंगे। अब आंसर दो, द्वंद्व समास कहाँ है? आंसर खोजो, है ना। एक होता है कि आंसर कहाँ है तू, है ना। तो आंसर देखो ऑप्शन बी में दिख गया, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? द्वंद्व समास होंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त जो शब्द है इसमें समास की बात हो रही है, इसमें कौन सा समास होगा? याद रखना स्वर्ग प्राप्त शब्द का तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्यों? अब बोलोगे सर जी क्यों? देखो स्वर्ग से अगर हमें प्राप्त होगा उसे स्वर्ग प्राप्त कहते हैं, तो से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। कोई भी विभक्ति चिन्ह जैसे कर्ता, अनेक, कर्म को करण से कोई भी विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? तत्पुरुष समास हो जाएंगे। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर की बात हो रही है और इसमें समास, पीतांबर मतलब पीला है अंबर, है ना, पीला है अंबर, जैसे ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। 49 का ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। लगभग सभी बच्चे का जबरदस्त आंसर है। चलिए 50 में क्वेश्चन देखिए, आजीवन जो है शब्द में कौन सा समास है? आजीवन की बात हो रही है, इसमें समास की बात हो रही है, तो आजीवन आपका अवयवी भाव समास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी शुरुआत आ बे पे भर होता है वो सभी क्या होते हैं? अवयवी भाव समास होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? जैसे को अपमान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो बोलोगे सर जी अपमान की बात हो रही है, और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या अपमान का जो है विशेषण क्या होगा? चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, गजब। देखो बात हो रही है किसकी? बात हो रही है यहाँ पर अपमान जो शब्द है इसका जो विशेषण क्या होगा, और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, अपमान का अपमानित हो जाएगा। वेरी गुड, जबरदस्त आंसर दे रहे हो। ये होती है ना एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट की पहचान, है ना। चलिए आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांच जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? देखो रोमांच की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? रोमांच की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका विशेषण क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही उत्तर, रोमांच की बात हो रही है, रोमांच का क्या होगा? रोमांचित हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, भूगोल शब्द का विशेषण क्या? भूगोल जो शब्द है इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा? तो याद है ना भूगोल का क्या हो जाएगा? भौगोलिक हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद है ना भूगोल का क्या? भौगोलिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 54 नंबर प्रश्न, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? देखो बात हो रही है शिव की। अब इसका जो शिव शब्द जो इसका विशेषण पूछा जा रहा है क्या होगा? तो याद है ना शिव का सैव हो जाएगा। ऑप्शन में इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, शिव का सैव। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्ताह जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? सप्ताह की बात हो रही है ना, तो सप्ताह क्या होगा? साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबरदस्त आंसर दे रहे हो, गजब का, एकदम सभी बच्चे ने आज के सेशन में तो बुम बाम कर दिए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ, इसका कैसे उत्तर क्या होगा? पूछा जा रहा संपादक जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? देखो बात हो रही संपादक की, बात किसकी हो रही? बात हो रही संपादक की, और इसका क्या होगा? संपादक का संपादकीय हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 57 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, 6 भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल जो है ना इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प की बात हुई, प देखो दोनों ओठ में ओठ सट रहा है, प क्या हो गया? प क्या ओठ में सट रहा है, जैसे ऑप्शन बी। एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी लग रहा है इसलिए आपको लग रहा होगा सर जी क्या क्वेश्चन में दम ही नहीं है। क्वेश्चन में दम है, ठीक है ना, मेहनत किए हो इसलिए आपको लग रहा होगा ये दम क्वेश्चन में नहीं है। अगर ये डेली रात दिन क्लास अगर मेहनत नहीं करते, उनको जाकर पूछना क्वेश्चन कितना हार्ड है, तब वो बताएंगे। आपको लगता होगा बहुत इजी है, क्योंकि आपने रात दिन मेहनत की है इसलिए इजी लग रहा है। देखिए ना की बात हो रही, ना का उच्चारण स्थान क्या? ना की बात हो रही है ना, ना, तो ना 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 यानी तालों में सट रहा है ना, ऑप्शन बी।
चलिए 61 नंबर प्रश्न देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात हो रही है और ये कहाँ के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यूरोप के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाँव का घर जो है कविता, इसके कवि कौन है? गाँव का घर कविता के कवि की बात हो रही है तो इसके कवि ज्ञानेन्द्र पति जी हैं। ऑप्शन है इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। गाँव का घर कविता के कवि कौन है? ज्ञानेन्द्र पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा 100,000 एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक। देखो 100,000 एक सुजान की बात हो रही है, ये जो शीर्षक उपन्यास जो इसके लेखक की बात हो रही है तो याद रखना इसके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना 100,000 एक सुजान इसके शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। अगले क्वेश्चन की बात करें 64 नंबर प्रश्न है, बोलने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह पूछा जरा किसने कहा है? यह पूछा जरा किसने कहा? तो याद है ना बेन जॉनसन ने ही कहा है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिस्नी कौन है? प्रश्न पूछा जब बिस्नी की बात हो रही है और पूछा जब बिस्नी कौन है तो याद है ना मानक की मां हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मानक की मां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 66 नंबर, लेखक शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? लेखक की बात हो रही है और लेखक का लेखिका हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, लेखक का क्या होता है? लेखिका। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सर अभिनेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? देखिए मॉडल पेपर का प्रश्न पर ध्यान से देखिए, अभिनेता जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप पूछा जा रहा है क्या होगा? तो याद है अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या होगा? बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अभिनेता का क्या होगा? अभिनेत्री। अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी को जो है धारण करने वाला, जो पृथ्वी को क्या करे? धारण करने वाला होता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? याद है पृथ्वी को धारण करने वाला उसे क्या कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं? उसे आकाश पिंड कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ऑप्शन ए, आकाश पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है क्या? मृग जैसे नेत्रों वाली, मृग जैसे जो है नेत्रों वाली जो है क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, मृग नयन या मृग नयनी या मृग अभिराम या कमल नयन। काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट है सबसे पहले लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए रात दिन मेहनत करें ताकि आप लोगों का रिजल्ट जो है, जो 2 साल में स्टूडेंट मेहनत नहीं करके उतना लाएंगे उतना हम आपको 1 मंथ में रिजल्ट दिलवा देंगे। लेकिन मेहनत तो कीजिए, आखिरी टाइम है। चलो मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग सभी स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। मृग नयनी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या होगा? मृग नयनी। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? अज्ञा जी की बात हो रही है। अज्ञा जी जो है रोज के लेखक कौन है? रोज जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है? अज्ञा जी है। और इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञा जी है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना अज्ञा जी का क्या नाम है? अज्ञा जी जो है इनका पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद बत्सायन अज्ञा जी नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? देखो बात तो नहीं मुक्तिबोध जी क्या और इनका पूरा नाम क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मुक्तिबोध जी का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या होगा? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगले क्वेश्चन की बात करें, जिसका जन्म बाद में हुआ उसके लिए क्या होगा? देखो जिसका जन्म क्या हो बाद में होता है उसे कहते हैं अनुज। उसे क्या कहते हैं? अनुज। जो पहले होता है उसे अग्रज कहते हैं। तो ऑप्शन अगर अनुज की अगर देखा जाए तो क्वेश्चन देखिए अनुज, तो ऑप्शन सी में मिल गया जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होगा? जिसका जन्म बाद में हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए अनुज होगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से जो है शुद्ध शब्द कौन है? इसका पीडीएफ भी आपको देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। देखो शुद्ध शब्द की बात हो रही है, अभी लाइव क्लास में ही देंगे, ठीक है ना? कैसे डाउनलोड करना वो हम बता दूंगा। चलो आंसर आप लोग लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक जो है चैनल को आपको शेयर करना, दबा के शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट की जो तैयारी जो है एकदम शानदार हो सके और वो भी स्टूडेंट एग्जाम में कमाल की तैयारी करके एग्जाम में कमाल कर सके, है ना? इतनी बेहतरीन तैयारी आपको चल रही है, अब क्या चाहिए? चलो आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द की बात है तो बोलोगे सर जी ये तो बहुत ईजी है। प्रश्न देखो गलत है, पुस्तक भी गलत लिखा है, अंधेरा भी गलत है, लेकिन स्वर्ग जो कि बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। देखो शुद्ध शब्द से प्रश्न मिल रहा है, ठीक है ना? शुद्ध शब्द से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, एनुअल एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध शब्द पे जो भी हम आपको जो भी क्वेश्चन जब जैसे मान लीजिए हम करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हुआ, जैसे शुद्ध लिखा जा रहा है, शुद्ध कैसे लिखा जा रहा है, शब्द कैसे लिखा जा रहा है, तो उस शब्द को जब भी क्लास में जो भी क्वेश्चन होता है उस पर फोकस देना, कौन से शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से आपको शुद्ध शब्द से प्रश्न मिल रहे हैं और आपका इसका बेहतरीन तैयार तभी हो सकता है जब आपको क्या करना है, फोकस देते चलें। क्वेश्चन जो भी करवाओ उस पर फोकस देना कि कौन से स्पेलिंग किस तरह लिखा जाता है, ठीक है ना? चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा?
शुद्ध शब्द कौन है इसमें भी बताना। वाल्मीकि जो होता है ना, ये ऑप्शन सी होगा। 74 का क्या होगा, देखो वाल्मीकि, मिकी की बात हो रही है। देखो थोड़ा सा मिस्टेक हमने रात में कर दिया, ये ऑप्शन बी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है वाल्मीकि। क्या होता है, वाल्मीकि जो होता है, ये ध्यान से देखिएगा तो इस तरह लिखा जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर हम गूगल पे, ठीक है। वाल्मीकि कैसे होता है, वाल्मीकि में देखो ऐसे वाल्मीकि लिखा जाता है आई थिंक, क्योंकि हम रात में शायद ऑप्शन, हाँ चलो ठीक है, वाल्मीकि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। वाल्मीकि देखो थोड़ा सा हमने इस इधर रात में फोकस नहीं दिए थे, है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, लेकिन याद रखना वाल्मीकि जो होता है ये हो जाएगा वाल मिकी, है ना, याद रखना इस तरह लिखाएगा। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो, एक हर्षिकार दीर्घिकार के कारण गलती होता है, देख रहे हो। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो पूछा जा रहा है, उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, उसे कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। अब देखो शुद्ध शब्द की बात हो रही है, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। एक मेरी खासियत क्या जानते हो, अगर मान लो हमने अगर पिछले वीडियो में अगर गलत बता दिए तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार देते हैं। तो वही है, ये नहीं है कि हम गलती अगर मान लो करते हैं तो हम बोल देते हैं कि हाँ भाई हमने इस क्वेश्चन का गलत आंसर बताया, ताकि आपको क्या हो, फिर जब नेक्स्ट वीडियो में भी जैसे मान लें बता दिया तो आपको समझ आ गया कि हाँ सर ये इसका सही उत्तर है। देखो यही होता है एक महान लोगों की पहचान, एक यही होता है कि अपने गलती को स्वीकार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने गलती किया फिर भी हम बोल दिए कि नहीं रात में वाले वीडियो में नहीं होता, वो एक महान लोग की पहचान ही नहीं है। हमने गलती किया तो क्यों नहीं बोले, हाँ ना, शायद जाहिर सी बात सच्चाई बोलना चाहिए। एक ग्रेट मैन का यही आइडेंटिटी होता है, समझ रहे हो। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ सर जी इस मिस्टेक हुआ था, अभी सर जी सही बता दिए, वो उसको ग्रहण करोगे, समझ रहे हो, इसलिए हम आपको बता देते हैं। चलिए अब देखो शुद्ध शब्द की बात हो रही है, इसमें प्रधानाचार की बात हो रही है। प्रधानाचार क्या हो गया, ऑप्शन ए हुआ बिल्कुल सही उत्तर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 77 नंबर, इसमें भी पूछा जाए शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द क्या होगा, प्रियदर्शी। देख लीजिए प्रियदर्शी ऐसे होता है, प्रियदर्शी, है ना, तो ऑप्शन डी, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए वेरी गुड। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा जरा, आंसर दीजिए। पूछा जाए शुद्ध शब्द कौन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो शुद्ध शब्द की बात हो रही है, विकल्प की बात हो रही है, और जो भी 78 का ऑप्शन इसका ये चूज किया, बिल्कुल सही उत्तर। विकल्प कैसे होता है, विकल्प, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 79 नंबर, किसी काम में जो है दखल देना। अरे रे, होता है ना किसी कोई काम करो उसमें कोई आकर दखल देना, इसका मतलब क्या हो, वो क्या कहलाता है, तो वो आपका कहलाएगा हस्तक्षेप। क्या कहलाता है, हस्तक्षेप, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, जिज्ञासु हो जाएगा, ऑप्शन बी। 80 का क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन में चढ़ने वाला क्या कहलाता है। वन में जो चढ़ने वाला होता है पूछा जाए क्या कहलाता है, तो वंचर, ऑप्शन सी। 81 का क्या होगा, वंचर कहलाता है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणदोष में पूछा जा रहा है, इसके विवेचक क्या कहलाता है। गुणदोष का जो विवेचक जो होता है पूछा जा रहा है क्या कहलाता है ना, तो वो आपका आलोचक कहलाता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, आपको पता होगा 27 मार्च 1911, यानी ऑप्शन ए, यानी 83 का क्या होगा, 83 का 1911 में अज्ञा जी का जन्म हुआ था, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 84, नामा सिंह का जन्म कब हुआ था। देखो बात हो रही नामा सिंह जी की, और इनका जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न पूछा जाए तो नामा सिंह का जन्म हुआ था 1927 में हुई थी। कब हुई थी, 1927 ईस्वी नामा सिंह का जन्म हुआ था, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, गजब का, सभी का, आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर आ रहा है, वेरी नाइस। एक मिनट रुक जाओ, तो सभी का चैट देख रहे हैं क्या क्या आंसर दे रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, 1927 सबका आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है, जबरदस्त, सभी का आंसर आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 पूछा जा रहा है क्या, प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि की बात हो रही, काफी ज्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखना जब भी पूछा जाए प्रेम के पीर के कवि की बात हो तो आपको याद रखना प्रेम के पीर के कवि कौन है, जैसे जी हैं, ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, निम्न में से राष्ट्र कवि, आपको कितने बार बता चुका, राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, दिनकर जी यानी रामधारी। इनका पूरा नाम क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, पूरा नाम है रामधारी सिंह
दिनकर जी, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? 1908 ईस्वी। ये देखो यहां से आपके एनुअल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, 1 से 2 मार्क, ध्यान दीजिए। 1908 ईस्वी में जन्म हुआ। मृत्यु जो हुई थी वह 1974 ईस्वी में हुई थी। और ये किस राज्य से थे? ये बिहार राज्य से थे, है ना। किस जिले से? ये भी याद रखना, बेगूसराय जिले से। किस गांव से थे? है ना, तो सिमरिया गांव से थे। सारे कवि याद रखना। और राष्ट्रकवि के नाम से रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात। और हाँ, और क्या होता है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के भी लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है, ये भी याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन मिले तो माइंड में क्या करना? चेन बनाना, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन। जैसे हमने अभी एक साथ कितने क्वेश्चन बता दिए, इसी को कहते हैं माइंड में चेन बनाना। चेन जब बना लोगे तो इससे क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन आसानी से याद रहेगा और कभी नहीं भूलिएगा, एकदम जिंदगी में सक्सेस कदम चूमेगी। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? देखो बात हो रही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है, इनके नजर में बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इनकी नजर में जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, ये थे साहित्य के एडिशन थे, ठीक है। साहित्य के एडिशन, विश्व शिक्षक नहीं होगा। विश्व शिक्षक के जे कृष्ण मूर्ति हो जाता है ना, याद रखना। और लोकनायक कौन होंगे? लोकनायक हो गए जे कृष्ण मूर्ति, लेकिन यहाँ पर साहित्य के एडिशन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो ऑप्शन ए होगा, ध्यान दीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी जो थे वो क्या थे? साहित्य के एडिशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न यहाँ पर अच्छी से लिख देते हैं, ठीक है। और ये इसका पीडीएफ भी अभी देते हैं सबको दे, ठीक है। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन 88, क्वेश्चन 88 प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? निम्न में से किसी लोकनायक शब्द के लिए जो है, लोकनायक जैसे दिखेगा जयप्रकाश नारायण सिंह, आराम से मार दोगे। ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अगर हम यहां पर अगर पूछे, बोलोगे सर जी क्या? यहां देखो लोकनायक के नाम से तो जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते। अगर हम पूछे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, यानी जयप्रकाश नारायण जी कौन से चैप्टर के लेखक है? अब चलो दिमाग का चेन यूज कीजिए। संपूर्ण क्रांति, ये चैप्टर यहां से एग्जाम में देखो जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे वहां से हम थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बता रहा हूं। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी। संपूर्ण क्रांति देखो चेन इसी को कहते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? ये विद्या क्या है? इसकी भाषण है। ये भाषण कब दिया गया? 5 जून। ये भाषण पहले कहां दिया गया? तो पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी, इसको कहते हैं चेन, गांधी मैदान। देखो कितने क्वेश्चन बताता हूं। और ये भाषण कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 ईस्वी को, 5 जून 1974 ईस्वी को। और ये संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन होंगे? जयप्रकाश नारायण, इसी को कहते हैं चेन। इस तरह नारायण, इस तरह अगर आप लोग याद कीजिएगा तो कभी भूलना नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से याद रहेगा, ठीक है। नारायण, ओके। और इनको हम किस नाम से जानते हैं? लोकनायक के नाम से। तो इतने, कम से कम इतने सारे प्रश्न को याद रखिए, एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। जब भी पूछा जाए लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण कौन से चैप्टर के लेखक है? संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति की विद्या क्या है? भाषण। और ये कहाँ भाषण दिया? पटना के गांधी में। कब दिया गया? 5 जून 1974 को। और इसके लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के? तो जयप्रकाश नारायण जी, और इनको लोकनायक नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 89 नंबर प्रश्न है, बजराज कुमार कौन है? जल्दी जल्दी आंसर दो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा सही उत्तर? 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 89 का क्या होगा? कृष्ण हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन सी। चलिए जिस क्वेश्चन ये आपके यहां से पूछे जाएंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वहां पर हमको डिटेल में बता देता हूं। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के याद रखना, सूरदास जी, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन में 91 पूछा जा रहा है, करबक में जो है कौन बात पाई जाती है? करबक में कौन सी बात पाई जाती है? बोलोगे करबक में तो प्रेम की महिमा पाई जाती है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? देखो बात हो रही नामवर सिंह जी और इनके गुरु कौन थे, ये पूछा जा रहा था। नामवर सिंह के गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, तो ऑप्शन ए इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कामयानी जो है पूछा इसके रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता की बात हो रही है, तो कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 93 का क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। हस्ती और मेरा अकेलापन जो साहित्य की कौन सी विद्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हस्ती और मेरा अकेलापन क्या है? ये आपका डायरी है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में से गद्य कविता कौन है? देखो बात हो रही निम्न में से जो है गद्य कविता की बात हो रही है, पूछा जा रहा है कौन है? तो गद्य कविता आपका हार जीत है, याद रखना, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 96 नंबर प्रश्न है, भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण जी की बात हो रही है, ये किस रस के थे? तो ये विरस के जो है महान कवि थे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें। ओ सदर निबंध जो है किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया? तो ओ सदर निबंध जो है ना, ये
किस नदी को आधार बनाया गया था, ये गंडक नदी को आधार बनाया गया था ना, तो ऑप्शन का क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 98 नंबर प्रश्न है, जैसी जी जो है किस कालखंड के कवि हैं, जैसी जी यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात हो रही है, और ये जो है भक्ति काल के जो है कवि हैं, तो ऑप्शन का क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलिए 199 नंबर प्रश्न देखिए, संत जो है तुलसीदास जी कैसे कवि हैं, संत तुलसीदास जी जो है ये छायावादी कवि हैं, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। पूछा जरा 100 नंबर, किस कहानी का जो शीर्षक गैंगेडिन है, गैंगेडिन किस कहानी का शीर्षक है, तो याद रखना रोज का, यानी 100 का ऑप्शन बी होगा। 100 के 100 हमने क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही और सटीक बता दिया हो। अब आप सभी को जो है इसका आंसर सहित पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी बताते हैं, और हाँ सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको जो है सब्जेक्टिव का आंसर की भी आपको बताऊंगा कैसे आपको देखना है। देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाए और सब्जेक्टिव में बिल्कुल भी नहीं लाना, सब्जेक्टिव में भी लाना। देखिए पूछा जाए निम्नलिखित में से जो किसी एक विषय पर निबंध लेंगे, चाहे आप हमारे प्रिय लेखक प्रेमचंद पे लिख सकते हैं या स्वच्छ भारत अभियान, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको स्वच्छ भारत अभियान में बहुत बेहतरीन लिख सकते हो, ये लिखना बहुत ही आवश्यक है, ये भी लिख सकते हो। इसका आंसर हम बताते हैं कैसे देखोगे। उसके बाद ये सभी आप लोग देख लीजिए कौन कौन आपके एनुअल एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे यहाँ से, हमारे प्रिय लेखक प्रेमचंद, प्राकृतिक आपदा। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, सब्जेक्टिव में भी आपको 50 में 50 लाना, नारी हो गया, मोबाइल और विद्यार्थी, आतंकवाद, नारी जो है सशक्तिकरण, ये हो गया। अब देखिए प्रसंग व्याख्या आपको जो है 8 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद प्रश्न देखिए कहां कहां से बनेंगे, सबसे उसके बाद देखिए अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखने के लिए प्रश्न जो है 5 मार्क्स मिलेगा, ओके, इस पे हम आपको जो है क्लास करवा देंगे। और यहाँ पर जो है यहाँ पर 10 नंबर का आपको जो है उत्तर क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, मात्र 10 नंबर का ही क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। तो देखो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनते हैं देख लेते हैं। और भी इसके बाद क्वेश्चन आंसर 10 नंबर का, और यहाँ पर 15 नंबर का जो है ये भी क्वेश्चन आंसर आ रहा है, ओके चलिए ठीक है। एंड लास्ट में आपका जो है संक्षेपण करने के लिए आ रहा है, ये आपका 4, इससे कि संक्षेपण क्या हुआ है, इसको बड़ा को आपको छोटा करके निकाल देना, संक्षेपण 2 में से बस हो जाएगा। 50 में आराम से इजिली अगर अच्छी तरह से अगर पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव से आराम से 25 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलो सबसे पहले निबंध की अगर हम बात करें, निबंध की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर 2 निबंध है, निबंध कौन कौन सा है, अभी चलो निबंध का आंसर हम आपको दे देते हैं, निबंध का, ठीक है। 8 नंबर आपका यहाँ से बन जाएगा, 8 नंबर क्या है या 4 नंबर, 1 मिनट, 8 नंबर, 8 नंबर चलो हम आपको बना देते हैं कहाँ से। तो ये निबंध आपको जैसे जो आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना, या आप लोग डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देंगे, हम इसे पीडीएफ में हम ऐड कर देंगे। देखो हमारे प्रिय प्रेमचंद और स्वच्छ भारत इसका, और प्राकृतिक आपदा ये भी हम ऐड कर देते हैं। अब देखो इसका निबंध कैसे डाउनलोड करना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना, तो सबसे पहले आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना, सभी को जो शानदार, और देखो आज का क्लास का मॉडल पेपर और सर देखो हम बता रहा हूं, देखिए आप सभी को क्या करना है, गूगल के क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च बटन में टाइप करना है क्या, एजुकेशन। गूगल के क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी, आपको रेड कलर का लोगो दिखेगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहां पर आपको सब्जेक्टिव कहां पर दिखेगा, सब्जेक्टिव आपका जो है स्टडी मटेरियल क्लास 12 वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, अब देखो यहां पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपको यहां देखिए बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिख रहा है, इस वाले थंबनेल में क्लिक करना, और यहां पर जो आपका सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है यहां पर आपको सब्जेक्टिव का भी दिख रहा है। देखो हम जूम करके दिखा देते हैं आपका प्रश्न, यहां पर जो प्रश्न था आपके निबंध लिखे हमारे प्रिय लेखक प्रेमचंद स्वच्छ भारत अभियान, तो यहां पर हमने जो है निबंध भी लिख दिया। जैसे आपका प्रेमचंद वाले निबंध फर्स्ट वाले ऑप्शन आपका यहां पर 8 नंबर यहां से फिक्स हो गया, प्रेमचंद पे जो निबंध था यहां पर हमने लिख दिया। एंड उसके नीचे आपका जो है दूसरा नंबर क्या था, सब्जेक्टिव स्वच्छ भारत अभियान, सारा क्वेश्चन यहां पर अपडेट होने वाला है। आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए, ये सभी आपको पढ़ लेना। स्वच्छ भारत अभियान का यहां पर देखिए निबंध है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का यहां पर निबंध है, जल्दी जल्दी आइए, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग आ जाओ सभी स्टूडेंट, स्वच्छ भारत अभियान यहां पर दे है ना, जल्दी जल्दी आ जाओ और यहां पर से निबंध पढ़ लीजिए। 8 नंबर यहां से आपका फिक्स हो गया। और हाँ आप सभी करा कि सर जी मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करना, जब आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिएगा तो यहां पर आपको कुछ इस तरह आपके यहां से हमने सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, एंड उसके बाद मॉडल पेपर आप लोग सभी विषयों का डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पर आ जाना, बिहार एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, सिंपली यहां पर आपको क्या करना, क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा यहां पर कुछ इस तरह आपके ऑप्शन खुलेगा, और यहां पर देखो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप लोग क्लिक कीजिएगा यहां पर आपको जो है सभी विषयों का मॉडल पेपर है, हिंदी इंग्लिश मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सारा है, और साथ ही यहां पर फिजिक्स का भी आंसर की सहित यहां पर अपडेट है, यहां पर आकर आप लोग आंसर की सहित यहां से डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ अभी जस्ट हम आपको जो है लाइव क्लास में हिंदी का यहाँ पर आंसर की अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक कर मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट आकर आप लोग यहाँ से क्लिक कर हिंदी का भी आप लोग जो आज क्लास हुआ इसका पीडीएफ आंसर सहित जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ
आप सभी के मन में एक डाउट होगा कि सर जी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करके हम तो पहुंच जाएंगे, लेकिन हम कहां से तैयारी करें जिससे एग्जाम में मेरा हिंदी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट 100 में 100 मिले। तो आपको जैसे सर्च कीजिएगा तो ये आपको साइंस का ऑप्शन मिलेगा और क्लिक किया, साइंस वाले साइंस में, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, आर्ट्स वाले अपने स्ट्रीम के सामने क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको जब ओपन होगा तो यहाँ हिंदी का ऑप्शन दिख रहा है, हिंदी वाले सेक्शन में चले जाओ। हिंदी का आपको एक एक चैप्टर की जो है जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए और मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन बने आपको इसी से बनाए। और हाँ ये भी बता दें बिहार बोर्ड का नंबर 1 वेबसाइट है, तो इससे अगर तैयारी कीजिएगा तो टॉपर भी बन सकते हैं। एक एक चैप्टर में A to Z क्वेश्चन अपडेट है, एक एक क्वेश्चन में, एक एक चैप्टर में किसी में 50 किसी में 100 ऑब्जेक्टिव है ना। कोई भी चैप्टर ओपन कर लीजिएगा आपको एकदम जबरदस्त। और हाँ उसके अंदर आपको टेस्ट भी लगाने के लिए ऑप्शन आता है, तो उसमें आप लोग टेस्ट भी ले, पहले एक एक प्रश्न को जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, जब याद हो जाएगा तब आपको नीचे में आकर आपको टेस्ट भी। देखो एक चैप्टर में कितने प्रश्न है, 41 प्रश्न है, 41 प्रश्न जितना जरूरत है सारा है। उसके बाद देखिए 3366 स्टूडेंट टेस्ट भी लगे, रोज हजारों स्टूडेंट टेस्ट लगाते हैं और क्लास करते हैं, है ना। तो आपको सिंपली क्लिक करना और जबरदस्त तरीके से गलत सही आंसर दोगे यहाँ पर बता देगा। तो यहां से आप लोग जो है हिंदी की जो है जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। एक एक चैप्टर बाय चैप्टर कंटेंट अपडेट है और साथ ही आपका इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, सारा सब्जेक्ट का अपडेट है। तो आप लोगों को आना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग जो है जबरदस्त तरीके से जो आप लोग तैयारी में लग जाइए। आपके पास समय बिल्कुल कम है और यहां से हमने आपको बताया पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करना है, जिस तरह हमने बताया सभी स्टूडेंट को फॉलो कीजिए और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और जबरदस्त तरीके से आप लोग तैयारी में लग जाइए। डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आपको यहां पर व्यतीत करना है और एग्जाम में आप लोग 1 मंथ के अंदर आप लोगों की जो तैयारी है वो आपको 450 प्लस स्कोर लाने के लायक आप लोग बन जाओगे। तो आपको देर क्यों करें, फटाफट आइए एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और शानदार तरीके से तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, कमेंट करना जरूर कैसा लगा क्लास, ठीक है।